किस्मत का खेल बड़ा ही निराला है। ये कब किसको कहाँ लेकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही तो हुआ है वीरा के पिंड में। एक बार फिर हो गई है रतन की जीत, क्योंकि पिंड वालों ने उसे अपना सरदार बनाकर खड़ा कर दिया है और उसके सर पर सरपंच की पगड़ी जो पहना दी है। हाँ, मैं सबको बोली थी अब की बार रतन सरकार। आई थिंक पगड़ी पगड़ी पर लिखा होता है पहनने वाले का नाम। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। रतन की आंखें आज नम है। दिल है कि बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन जुबान है कि कुछ भी कहने से मुकर रही है। उसे तो इस पल पर यकीन ही नहीं हो रहा। रतन तो इस चुनाव में खड़ी भी नहीं हुई थी। इस चुनाव में जंग थी रणवी और बलदेव के बीच और जीत का ताज पहना रतन ने। नेक काम करने के लिए उन्हें किसी पावर या अथॉरिटी की ज़रूरत कभी नहीं रही, ना ही ज़रूरत पड़ेगी। सो वीर जी का इंटरेस्ट लेवल हमेशा सिर्फ नेकी का दरिया में डाल वाला था हिसाब उनका कि मैंने तो नेकी कर दी, बाकी मैं हिसाब किताब नहीं रखता हूँ। लेकिन क्योंकि बलदेव भी खड़ा हुआ था सरपंच बनने के चुनाव में और वो सरपंच बनना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था, तो हमने बीजी को चुनाव में खड़ा किया। एंड बीजी उस अथॉरिटी को भी हैंडल कर सकती हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए रतन जी अब इन आंसुओं को पोंछ दीजिए और इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करिए, क्योंकि अब पिंड की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद ही आपकी असली जीत होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।